साकिब जमाल आके चले गए। सोहेल है सर यहीं पर। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुलजार है? जी सर, गुलजार तो अभी आया था सर। जी सर, प्रेजेंट है। ओके ओके। देखिए इस सेमेस्टर में आप लोगों का टीचिंग प्रैक्टिस में ये 8 वीक्स का है और अप्रैल 16 तक चलेगा। इसमें आप लोग 5 लेसन्स प्रेजेंट करना है, 5 लेसन्स। उसमें हम लोग जो है 3 लेसन्स इनोवेटिव मेथड से पढ़ाएंगे, 2 आईसीटी के जरिए से पढ़ाएंगे, 5 लेसन, राइट। इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग कैसा रहता है वो बताऊंगा। आप पहले की जैसा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग का जैसा नहीं रहता है, उसमें 3 कॉलम 4 कॉलम है ना, इसमें उतना नहीं रहता, सिर्फ 2 कॉलम रहता है। फिजिकल साइंस में भी बताया होगा मैडम, हाँ उसमें जो बताया वो ले लीजिए। मैं जिस तरह मैं ओरिएंट कर रहा हूँ, जिस तरह फॉर्मेट दे रहा हूँ, उस तरह मैथमेटिक्स में लिख लीजिए, राइट। इसमें इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, इनोवेटिव मेथड्स मतलब क्या है? इनोवेटिव मेथड्स आर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स। उसमें क्या रहता है, जनरली बच्चा ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब जो है इनोवेटिव मेथड्स है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, आईसीटी बेस्ड टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड टीचिंग, ये सब इनोवेटिव मेथड्स है, राइट। इनोवेटिव मेथड जो आपका लेक्चर मेथड ये सब इनोवेटिव, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स और इनोवेटिव मेथड्स, उसमें बच्चों से क्या किया जाएगा। इस इनोवेटिव मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म समझ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में आप 5 ईज ऑफ लर्निंग यूज करते हैं। 5 ईज ये समझाया होगा, engaging, explaining, exploring, elaborating and evaluation. 5 E's of learning: engaging, exploring, elaborating, explaining, okay, and evaluation. 5 E's of learning हम यूज करते हुए लेसन प्लान लिखेंगे। ये आपका ये इनोवेटिव मेथड टीचिंग का फॉर्मेट दूंगा, उसमें कैसा लिखना बताऊंगा। फिर उसी तरह आप लोग 3 लेसन तैयार करना है। 3 लेसन होने के बाद आईसीटी जरिया, मतलब आप आईसीटी इस्तेमाल करते हुए 2 लेसन करना है, 5 लेसन करना है, ओके। ये इसके साथ साथ आपका मेरा तरफ से स्कॉलस्टिक अचीवमेंट सर, सॉरी एक्शन रिसर्च। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ तो सर उल्टा नहीं हो सकता सर, 3 आईसीटी कर लेता, 2 वो इनोवेटिव। आईसीटी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए। ओके सर। ओके, चलिए वो फॉर्मेट कैसा रहेंगे वो आप लोगों को दिखा दूंगा, बताऊंगा, समझा दूंगा, फिर आप लोग उसी तरह कल से होगा प्रैक्टिस। ओके, आज मैं ओरिएंट करूंगा किस तरह होना चाहिए। 3 लेसन होना चाहिए, ओके। 3 लेसन इनोवेटिव मेथड में इस तरह होना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। जी सर, दिखाई दे रहा है। सर थोड़ा जूम कर देते ना। ठीक है, ठीक है सर। क्वालिटी ठीक नहीं लग रहा सर मुझे। सर वो पूरा पता नहीं चल रहा है सर। वो आपको प्रोवाइड करेगा, उसको जो है ना कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप में, राइट। यस सर। इसमें क्या करना है, हाँ इसमें क्या करना है, 3 लेसन लिखना है। फॉर्मेट इस तरह रहता है, इसमें 2 कॉलम रहता है, सिर्फ 2 कॉलम रहता है, ओके। एक क्लासरूम इंटरेक्शन, रेस्पॉन्स। क्लासरूम इंटरेक्शन में आप जो एक्टिविटी करते, टीचर एक्टिविटी, बच्चों का रेस्पॉन्स, ये 2 कॉलम रहता है। और इसमें देखिए ये प्रिलिमिनरीज है, आपका नाम, नेम ऑफ द टीचर, नेम ऑफ द स्कूल, कौन सा स्टैंडर्ड में पता रहे, क्लास, और बच्चों का स्ट्रेंथ तो लिखने की जरूरत नहीं, और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक, किस टॉपिक में पढ़ा रहा है, किस यूनिट में, पीरियड, ड्यूरेशन और डेट। आपका प्रीलिमिनरीज पहले भी आप लिखते थे, आपका डिटेल्स आपका नाम, कौन सा स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा है, और क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या यूनिट है, कौन सा पीरियड है, ड्यूरेशन क्या है, डेट क्या है, ओके। इसके बाद यहाँ करिकुलर स्टेटमेंट रहता है। करिकुलर स्टेटमेंट क्या है, टॉपिक है, आप किस टॉपिक पे ऊपर आप डिस्कस करने जा रहा है, दैट इज करिकुलर स्टेटमेंट। करिकुलर स्टेटमेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन।
अब क्या पढ़ाने जा रहा है, पॉलीगॉन को, पॉलीगॉन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को एंगल्स जो इसका सम जो है उसको समझाने के लिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, इसको समझाने के लिए आपने टॉपिक लिया गया है, दैट इज करिकुलर स्टेटमेंट। टॉपिक नहीं लिखना है, करिकुलर स्टेटमेंट। फिर इसके बाद जो टॉपिक लिया गया है, जो स्टेटमेंट लिखा गया, इसके बाद कंटेंट एनालिसिस करना है। कंटेंट एनालिसिस में हम लोग जो है ना रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 2 डायमेंशनल लिखते हैं ना, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में आपका रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड क्रिएटिंग ये लिखते थे ना। उसके साथ जो है 2 डायमेंशन में फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज जो अवेलेबल नॉलेज है, फैक्ट है, वो दैट इज फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, कॉन्सेप्चुअल। एरिया ऑफ द सर्किल इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ओके, अब जो फैक्चुअल नॉलेज दे रहा है बच्चों को, सर्किल जो प्रोवाइड करना, दैट इज फैक्चुअल नॉलेज। प्रोसीजर नॉलेज, एरिया ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना, प्रोसीजर एप्लीकेशन, ओके, उसमें अप्लाई करना, प्रोसीजर नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव, वन वोन्स अवेयरनेस इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ये चारों को इसमें आप कंटेंट एनालिसिस करना है। देखिए आपने पॉलीगॉन लिया है, पॉलीगॉन का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन प्रेजेंट करने जा रहा है, ये बच्चों को समझाने जा रहा है। इनोवेटिव लेसन में क्या रहता है, ज्यादा डिस्कशन रहता है। ओके, आप तुरंत बच्चों को रिवील नहीं करना है, बच्चों से डिस्कस करते हुए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जोड़ते हुए नया कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना है। उसमें 5 E's ऑफ लर्निंग हम यूज करते हैं। इस इनोवेटिव मेथड में कंस्ट्रक्टिविज्म हम यूज कर रहा है। ये तीनों लेसन्स आप कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड लिख लीजिए, उसमें ये चारों रिफ्लेक्ट होता है। आप उसमें क्या लिखते हैं, वहां आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, यहाँ देख लीजिए लर्निंग आउटकम लिखा जाता है, लर्निंग आउटकम। देखिए ये क्या टर्म्स यूज करते हैं, ये कंटेंट समझाने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज हो रहा है। यहाँ देखिए पॉलीगॉन, एक नया टर्म है पॉलीगॉन, ये टर्म। फिर फैक्चुअल नॉलेज क्या है, फिगर्स मोर देन 2 साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। जैसा आप लोग लिखते हैं ना, वहाँ टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ भी ये फैक्चुअल नॉलेज देना है, किसको पॉलीगॉन कहा जाता है। फिगर्स मोर देन 2 साइड्स, पॉलीगॉन मतलब एक क्लोज्ड फिगर है हैविंग मोर देन 2 साइड्स। Triangle is also a polygon. Okay, square is a polygon, rectangle is a polygon, pentagon, hexagon, octagon. इस तरह सब में क्या रहता है, it is a closed figure having more sides. Figure more than 2 sides are called polygon. Any polygon can be divided into mother polygon with one side less and a triangle. Polygon में एक divide कर सकते हैं, एक triangle, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, उसमें एनी पॉलीगॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू मदर पॉलीगॉन विद वन साइड लेस। अगर एक साइड लेस किया जाता है, एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनने के बाद जितना होता है उसे -2 करके भी करना है पॉलीगॉन, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आता है बाय ड्राइंग ए लाइन स्टार्टिंग टू एनी वर्टेक्स। ये हो जाता है, हम दिखा देंगे। फिर इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या है, क्या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना चाह रहा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ये कॉन्सेप्चुअल है, जो बच्चे अब्स्ट्रैक्ट लेवल में दिया जाता है, इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। एरिया ऑफ द सर्किल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, आप उसके बारे में बता रहे हैं, नहीं देख रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आपका माइंड में आएंगे। जो भी आइडिया, जो भी एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी जो है वो, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द माइंड, दैट इज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। आपका माइंड में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन बोलने के बाद आपको समझ में, आपका माइंड में मतलब इस तरह रिएक्शन होगा, इट इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन 2 साइड्स, ये होगा, इसका सम कैसा होना है, ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। लर्निंग आउटकम, ये पॉलीगॉन डिस्कस करने के बाद बच्चों के अंदर इस तरह चेंजेस आएंगे। वहां हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे, यहाँ लर्निंग आउटकम लिखते हैं, लर्निंग आउटकम। इसमें स्टूडेंट विल बी एबल टू अक्वायर नॉलेज ऑफ द टर्म पॉलीगॉन। बच्चों को नॉलेज, देखिए यहाँ या 2 डायमेंशन यूज कर रहा है, यहाँ रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नॉलेज जो अंडरस्टैंड, यह रिमेम्बरिंग, बच्चा जो है ना, नॉलेज ऑफ द पॉलीगॉन, नॉलेज ऑफ द टर्म पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टर्म नया है बच्चों के लिए, इसका बारे में बच्चा नॉलेज सीख जाएंगे। फिर अप्लाई द अबव कॉन्सेप्ट इन फेमिलियर सिचुएशन, इस तरह कॉन्सेप्ट को फेमिलियर सिचुएशन में यूज किया जाएगा। अप्लाइंग
and remembering and applying, judge judge evaluation, judge the appropriateness of the above concept in a given situation, accept the beauty of the aesthetic sense, accept the beauty of the mathematics. बच्चा एक्सेप्ट, दिल से एक्सेप्ट कर लेता है ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स. दीज आर द लर्निंग आउटकम्स. ओके, नॉलेज भी सीखेंगे, नॉलेज भी हासिल करेंगे, फिर ये अप्लाई भी करेंगे डे टू डे लाइफ में, और इसका जो है ना नया सिचुएशन में अप्लाई करते हुए जज करेंगे, फिर इसका जो है ब्यूटीनेस को अप्रिशिएट करेंगे. ये लर्निंग आउट, ये चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं ये लेसन पढ़ाने के बाद. ओके, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद इस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं. दैट इज लर्निंग आउटकम. इसके बाद बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किस तरह नॉलेज होना चाहिए बच्चों के अंदर. ये पॉलीगन समझाने के लिए बच्चों के अंदर प्रीवियस नॉलेज होना, ये होना चाहिए, ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज होना चाहिए. ओके, नफीस 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 है? यस सर, यस सर, यस सर. बताइए ट्रायंगल क्या है? पॉलीगन. ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, राइट, वेरी गुड. और क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन. क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो पॉलीगन. डिफाइन कीजिए क्वाड्रिलेटरल को. सर फोर साइड. साइज रूबी, साइज रूबी. डिफाइन करो. यस सर. क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कीजिए. देखिए ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर. फोर साइड सर. हाँ सर. ट्रायंगल सुन लीजिए, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स. ओके, यस सर. पैरेललोग्राम, पॉलीगन. पैरेललोग्राम क्या है? साइज रूबी. opposite sides are parallel sir. हाँ, in which parallelogram opposite sides are parallel. it is a quadrilateral and having opposite sides are parallel. पहले क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए. Opposite sides are. हाँ, बच्चों की पॉलीगन समझाने के लिए ये नॉलेज बच्चों के अंदर होना चाहिए. ट्रायंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल का बारे में भी बच्चों जानते हैं. ये दोनों नॉलेज यहाँ इस्तेमाल कर रहा है ये समझाने के लिए, पॉलीगन समझाने के लिए. ओके, लर्निंग एड्स, इसमें लर्निंग एड्स, वहां टीचिंग एड्स लिखते हैं, यहाँ लर्निंग एड्स लिखना. वो टीचर सेंटर्ड है इसलिए टीचिंग एड्स लिखते हैं, ये लर्नर सेंटर्ड है इसीलिए यहाँ लर्निंग एड्स लिखा जाता है. ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, ये लिखने की जरूरत नहीं रहता है. ब्लैक बोर्ड, चाक पीस, व्हाइट मतलब डस्टर, ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, ये जो क्लासरूम में जो अवेलेबल रहता है इक्विपमेंट्स, उसका लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसके अलावा क्या ले जा रहा है उसका लिखना है. शेप्स ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स, आपने डिफरेंट पॉलीगॉन्स जो है तैयार करके ले जा रहा है लर्निंग एड्स की जरिया, वो आप यहाँ लिखना है. अदर देन ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, आप ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किस तरह एड्स बना के ले जा रहा है उसका बारे में लिखना है लर्निंग एड्स में. ये हो गया आपका पहले प्रिलिमिनरीज हो गया. फिर कंटेंट एनालिसिस करना. कंटेंट एनालिसिस में क्या कर रहा है? फैक्चुअल नॉलेज दे रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा है, प्रोसीजरल नॉलेज दे रहा है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव वन ओन अवेयरनेस. ओके, उसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, दैट इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. ये चारों, फिर लर्निंग आउटकम और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये दोनों रिफ्लेक्ट होना है 2 डायमेंशनल. ओके, इसके बाद कंटेंट एनालिसिस इस तरह करने के बाद फिर आपका प्रेजेंटेशन होगा. यहाँ 2 कॉलम रहना है सिर्फ, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड रेस्पॉन्स. इसमें आप 5 ऑफ लर्निंग यूज कर रहा है, दैट इज एंगेजिंग, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन एंड एक्सटेंड एवेल्युएशन. ओके, इसमें एंगेज एक ई है, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना और एक्सटेंड करना, दैट इज एलाबोरेट करना, फिर एवेल्युएट, असेसमेंट करना. एंगेज इंट्रोडक्शन, देखिए यहाँ आप जो है ना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंटल स्टेज, फिर एप्लीकेशन स्टेज, फिर असेसमेंट स्टेज यूज करते हैं ना. इसी तरह इसमें भी आप चारों स्टेजेस में पहले बच्चों को एंगेज करना. कैसे एंगेज करेंगे? आज आप जो है ना सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन डिस्कस करने जा रहा है. उसका रिलेटेड क्या होना चाहिए बच्चों के अंदर? ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज होना चाहिए.
बच्चों को ये कह सकते हैं डिफरेंट ट्रायंगल्स डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स बना के लेकर आओ। नहीं तो ऐसा भी बता सकते हैं बच्चों की जो क्लासरूम शेप्स ड्रा करके आ जाइए, लाइब्रेरी ड्रा करके आइए, क्लासरूम ड्रा करके आइए, मल्टीपर्पज जो शेप है उसको ड्रा करके आइए, फ्लोर फ्लोर ओके, फिर आपका आईसीटी रूम ड्रा करके आइए ओके। इस तरह बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, टॉपिक के ऊपर बच्चों को एंगेज करना, फिर बच्चा कुछ करके लेकर आता है, फिर उससे आप एक्सप्लोर करना। बच्चा ट्रायंगल ड्रा करके आता है, कोऑर्डिनेटर ड्रा करके आता है, ऐसा है अपना लाइब्रेरी है पेंटागन की तरह, 5 भुज है, इसमें 5 भुज में बच्चा ड्रा करके आता है, आप उसको जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेंटागन कुछ शेप्स ऐसा है, 6 साइड्स है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, 8 साइड है ऑक्टागन। इस तरह एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद इस तरह शेप्स को जो है कैसा इसका एरिया निकालना है, कैसा जो निकालना है, फिर इसको टॉपिक एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड करने के बाद फार्मूला डिराइव करने के बाद फिर फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एवेल्युएशन है। ये 5 E's ऑफ लर्निंग हम यूज करते हुए टॉपिक जो है समझाने की कोशिश करते हैं। आप पहले नहीं बताते हैं, जो भी आप करते हैं उसके रिलेटेड बच्चों से करने के लिए बच्चों को एंगेज किया जाता है। बच्चे कुछ करने के बाद उसी से डिस्कस करते हुए एक्सप्लोर करते हैं, नया कॉन्सेप्ट की तरफ एक्सप्लोर करते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करते हुए उस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड कर लिया जाता है। एक्सटेंड करने के बाद जो है सब्स्टिट्यूट करते हुए डिडक्टिव मेथड अप्लाई करते हुए एवेल्युएट करते हैं। ये चारों 5 E's यूज करते हैं। इसमें देखिए इसमें कैसा एंगेज किया गया है ओके। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन पढ़ाने के लिए आपने क्या किया, बच्चों को एंगेज किया। कैसे एंगेज किया? इन ए रूम ए टीचर हाइडेड डिफरेंट पॉलीगॉन शेप्स। पहले टीचर पहले से ड्रा करके लाया है डिफरेंट पॉलीगॉन शेप्स। टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली इनसाइड द रूम and send them after observing students came back to the classroom। क्या पहले ही से टीचर ने पॉलीगॉन शेप्स को, डिफरेंट पॉलीगॉन शेप्स ड्रा करके बगल रूम में रखा गया है। टीचर ने कहा, इंस्ट्रक्ट किया गया बच्चों को जो बगल रूम में जाके वहां जो डिफरेंट शेप्स रखा गया है वो देख कर आइए। एक बच्चे को भेजेंगे, एक रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, इस तरह बच्चों को भेजेंगे, वो देख कर आएंगे, अपना दिमाग में रखेंगे। फिर सब होने के बाद जो पहला नंबर रोल नंबर वाला को बुलाएंगे, आप क्या देखा है ड्रा करो। 5th रोल नंबर 5 को बुलाएंगे, क्या देखा है आप ड्रा करो। इस तरह टीचर असाइन नंबर टू ईच स्टूडेंट्स टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। टीचर आस्क्ड व्हाट इज ए ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। फिर ये बच्चों से ड्रा करने के बाद बच्चों के प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए टीचर क्या करेंगे, ट्रायंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है। Student answer. The figures with 3 sides are called triangles and those 4 sides are called quadrilaters बताएंगे। फिर टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स अबाउट पेंटागन। यहाँ टीचर एक्सप्लोर कर रहा है। बच्चे ये जानते हैं, ट्रायंगल जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, मगर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन नहीं जानते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये सब पॉलीगॉन में आता है। तब जो टीचर एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट्स अबाउट पेंटागन, हेक्सागन, octagon, etc. Teacher explains that figure having 5 sides are called pentagon, 6 sides are called hexagon, 7 sides are called heptagon, etc. All these figures are generally known as polygon। यहाँ टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट को बच्चों के सामने लेकर आया है विद द हेल्प ऑफ बच्चों का प्रीवियस नॉलेज और नया कॉन्सेप्ट जोड़ते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, इस तरह फिगर्स कहा जाता है पॉलीगॉन। देन द टीचर एक्सप्लेन्स हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। फिर एलाबोरेट करते हैं पॉलीगॉन का जो एंगल्स को कैसा पता कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एनी पॉलीगॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जो है ना डिवाइड कर सकते हैं ट्रायंगल को। देखिए इस तरह एक पॉलीगॉन है 1 2 3 4 5। पेंटागन को जो इसमें देखिए एक 2 वर्टिसेस को ड्रा करते हुए एक ट्रायंगल बन गया है।
with one side less than the original, with one side less than original polygon by drawing a diagonal from alternate vertices. alternate देखिए alternate, ये दो alternate vertices है, दो alternate vertices को diagonally draw करते हैं ना, ये triangle बनेंगे. फिर then to find out the sum of angles of a polygon we have to find out the sum of angles of a triangle and the polygon. Okay, इसमें क्या किया गया, then find out the sum of angles of a polygon. We have to find out the sum of angles of triangle and polygon. ट्रायंगल का ये सम फाइंड आउट करना है और पॉलीगॉन का भी फाइंड आउट करना है. Then the teacher says that we have to find out the sum of angles of n-sided polygon. n-sided polygon using equation n minus 2 into 2 sides चले गए n minus 2 into 180 degrees. n minus 2 into 180 degrees. Then the teacher find out the sum of angles of each polygon. Then the teacher first find the sum of, यहाँ देखिए 5 sides है, 5 minus n is equal to 5 sides, 5 minus 2 into 180 degrees, 5 minus 2 is 3 into 180 degrees, 540 degrees. Pentagon का जो sum of angles of in a polygon, that is pentagon, is equal to 540 degrees. Teacher calls a number and student with those number stands. Then the teacher instructs the student to find out the polygon from the room whose angle is 540. बच्चों को कहेंगे किसका जो 540 है, बच्चा लेकर आएंगे पेंटागन का 5 साइड्स का. Then students went to the room and remember the things thought and find out the suitable polygon. यहाँ क्या कर रहा है, बच्चों को evaluate कर रहा है. यहाँ explain करने के बाद टीचर क्या कर रहा है, यहाँ टीचर explain भी किया, elaborate भी किया, फिर इसके बाद टीचर जो है बच्चों को evaluate कर रहा है. या नॉलेज देने के बाद फिर पहले भी एंगेज किया गया है, यहाँ भी बता रहे हैं पहले आपने क्या देखा है. इस तरह 540 डिग्रीज का जो शेप लेकर आइए. द स्टूडेंट्स वेंट टू द रूम एंड रिमेंबर थिंग्स taught and find out the suitable polygon is a pentagon because the number of sides is 5 and returns, और लेकर आता है पेंटागन को लेकर. Then the teacher explains the properties of angles and pentagons once more for the whole class. In this way teacher described the angles of different polygons. Teacher consolidate that the sum of angles of a polygon is, this is generalization. Teacher consolidate the sum of the angles of a polygon is n minus 2 into 180 degrees. आप कौन सा भी पॉलीगॉन ले लो, ये फॉर्मूला यूज करते हुए फिर कर सकते हैं. फिर इसके बाद वहां फॉलो अप स्टडी दिया जाता है. वहां क्या किया जाता है, आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है, यहाँ रिव्यू करना है, रिव्यू दिया जाता है. वहां होमवर्क लिखते हैं आप, उसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में यहाँ क्या लिखना है, रिव्यू करना. रिव्यू कैसा करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन. बच्चों को मतलब वहां रिकैप्चुलेशन करते हैं. वहां क्लास होने के बाद यहाँ क्लास को रिव्यू कर रहा है. रिव्यू कैसा करेंगे, ये फॉलो अप एक्टिविटी होमवर्क है. रिव्यू जो है रिकैप्चुलेशन. ये पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन. बच्चा बताएंगे n minus 2 into 180 डिग्रीज. ये रिव्यू करेंगे, मतलब रिकैप्चुलेट, लेसन होने के बाद रिकैप्चुलेट करेंगे. फिर इसके बाद आप वहां होमवर्क देता है, यहाँ फॉलो अप एक्टिविटी देता है. इसका फॉलो अप देखिए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 2700 डिग्रीज. 2700 डिग्रीज. हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव. ये फार्मूला में सब n माइन क्या वो ओके n minus 2 into 180 degrees is equal to 2700 degrees. इसमें फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते कितना साइड्स है, हाउ मेनी साइड्स है. ये बच्चों को जो फॉलो अप एक्टिविटी देना है होमवर्क के लिए, इस तरह फॉलो अप एक्टिविटी करना. ये नया है, इनोवेटिव है. इसमें इसी तरह आप लोग लिखना है. पहले प्रिलिमिनरीज आता है, फिर कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस में ये चारों फॉलो करना है. फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज. इसमें ऑब्जेक्टिव अलग का लर्निंग आउटकम लिखा जाता है. यहाँ टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज के प्री रिक्विसाइट नॉलेज लिखा जाता है. यहाँ टीचिंग एड्स के अलावा लर्निंग एड्स लिखा जाता है. फिर आपका क्लासरूम इंटरेक्शन एंड बच्चों का रेस्पॉन्स, बच्चे क्या रेस्पॉन्ड होंगे. ये इस तरह जो है 5 E's ऑफ लर्निंग यूज करते हुए आप इस तरह लिख कर आना है. कल से प्रैक्टिस करना है. सिंपल है, वेरी सिंपल. ज्यादा काम नहीं है, मगर यहाँ डायलॉग्स ज्यादा रहता है. एकदम आप नहीं बताना है कॉन्सेप्ट को. बच्चों से एंगेज करते हुए, बच्चों को एक्टिवेट देते हुए, आप भी एक्टिविटीज जो है ना सीक्वेंशियली ऑर्डरिंग करते हुए इस तरह कॉन्सेप्ट जो है
कंसेप्चुअलाइज करना चाहिए। ओके, इसको कहते हैं इनोवेटिव टीचिंग। हेलो सर ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होगा ना? हाँ, इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ नहीं है, ब्लैक बोर्ड वगैरह। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हेलो सर। सिर्फ इतना ही है सर हाँ बोलिए। सर टीचर हाँ बोलिए। नरेशन कहाँ पे लिखेगा सर? सर टीचर नरेशन कहाँ पे हाँ? लिखेगा? नरेशन कहाँ पे लिखेगा टीचर सर? वो तो एक्टिविटी हो गई ना सर, उससे पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, उसके पहले रिव्यू है, लर्निंग आउटकम जो उसमें सर नरेशन लिखेंगे टीचर, कुछ भी अगर पढ़ा रहे हैं वो। ये ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ आप लिखते हैं ना, ये आपका कंटेंट एनालिसिस है। ये कंटेंट एनालिसिस में कंटेंट कैसा पढ़ा रहा है, ये चारों यूज करते हुए लिखेंगे ना, दैट इज नरेशन। समझ रहे हैं ना? कंटेंट देखिए या फैक्ट दिया गया, कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, या प्रोसीजर भी दे सकते हैं। प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर आपका जो है ना, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर नॉलेज, उसमें सब्स्टिट्यूट करना प्रोसीजर नॉलेज है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज दिया गया। पॉलीगॉन किसको कहा जाता है? फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिया गया है, प्रोसीजर नॉलेज भी दे सकते हैं। ओके, ये चारों यूज करना है। ये कंटेंट एनालिसिस है। हेलो हाँ सर, हाँ सर। ये आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं। इस तरह बना के 3 लेसन्स कंप्लीट करना है। फिर 3 लेसन्स कंप्लीट होने के बाद फिर आईसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीटी भी इसी तरह रहेंगे, मगर इसी तरह सेम इसी तरह रहेंगे। आईसीटी यूज करते हुए समझाना है, जैसा सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, पावर पॉइंट यूज करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हुए, जियोजिब्रा यूज करते हुए, ओके, कुछ एजुकेशनल एप्स यूज करते हुए। ओके सकर समय। जी सर। सर एक दो बात और पूछना था सर। हाँ पूछो। सर अगर हम एक्टिविटी में कुछ लिख रहे हैं तो सर मैंने तो नरेशन दे दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आते हैं तो एक्टिविटी में वही करवा दूंगा ना? अगर कुछ मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट तो उसको एक्टिविटी में लिख सकता हूँ ना सर? हाँ वही आपका क्लासरूम इंटरेक्शन में लिखना है। जो भी जी आप सर, मैं कुछ जो भी। भी एक्टिविटी करते हैं ना क्लासरूम इंटरेक्शन में, लेफ्ट कॉलम में लिखना, राइट कॉलम बच्चों का। ओके 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 यस सर। जी सर। और साकिब जमाल। सर वो कॉन्सेप्ट जो है सर उसमें तो वो हो जाता है, फैक्ट जो होता है उसको लिख देना है कॉन्सेप्ट में। फैक्ट जो है फैक्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट जो है आप उसको नहीं देख पाते हैं, वो कॉन्सेप्ट है ना। सर हाँ शेयर करें सर, वो जो दिखा रहा था सर वो शेयर। बोलिए। हाँ सर, वो एक बार और शेयर करें तक, ताकि सर पूछने में आसानी हो। मैं एक शेयर करता हूँ आपको, यस सर। शेयर करता हूँ, ये व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ। देखिए आप कुछ बता रहे हैं ना साकार समय, फैक्ट जो है, जो चीज फैक्ट रहता है, देखिए सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज फैक्ट, राइट? सही है ना? यस सर। हाँ सर, हाँ फैक्ट सर। क्या है? एज इट इज। फैक्ट तो ट्रूथ वाला सर। हाँ ट्रूथ अलग है, फैक्ट अलग है। ट्रूथ ये है, फैक्ट यानी कि कुदरती अशिया उसमें जुड़ी हुई हो, जैसा कि पानी, हवा और जो चीज यूज करते हैं ना वो फैक्ट्स में आते हैं। ट्रूथ ये है, सनराइज होना, सन आना, सब ट्रूथ चीज। ये है, ट्रू और फॉल्स रहता है, इधर ट्रू और फॉल्स रहता है। ट्रूथ अलग है, फैक्ट अलग है। देखिए यस सर, ट्रूथ, यस सर। सनराइजर्स इन द ईस्ट नहीं है, ट्रुथ नहीं है सनराइज वो। नहीं होता है, ग्लोब घूमते रहता है, दैट इज ट्रूथ। हम लोग फैक्ट ये है, सनराइज, सन एक ही जगह रहता है ना, अर्थ ही घूमते रहता है, सनराइज नहीं होता, फॉल नहीं होता, सन एक ही जगह रहता है, सब जो है घूमते रहता है सन के सराउंडिंग। समझ रहे हैं ना? दैट इज ट्रूथ। फैक्ट ये है सनराइजेस, मगर वो सही नहीं है। सनराइज नहीं होता, सन एक ही जगह रहता, मगर सनराइज इन द इज द फैक्ट। ओके, मतलब फैक्ट जो है, फिगर मोर देन 2 साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। ओके, फैक्ट ये फैक्ट है, मगर
यहाँ ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है, पेंटागन भी पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है। ये आप जो जानते हैं उसके बारे में आप जो डिफाइन करते हैं, दैट इज फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसका एरिया, ओके, पेरीमीटर, जो भी उसके बारे में पता करना, दैट इज कॉन्सेप्चुअल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये सब कॉन्सेप्ट है। ओके, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। फिर प्रोसीजर, उसमें अप्लाई करना 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें आर क्या है, पाई क्या है, अप्लाई करना प्रोसीजर। समझ रहे हैं ना? मेटाकॉग्निटिव, आप उसके बारे में आपका नॉलेज क्या है, वंस ओन नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव। ये देख लीजिए, आप आसानी होता है, लिख लीजिए। हाँ जी सर, आप शेयर कर देंगे ना, तो उससे हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, फिर देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। फिर कल 2 बजे को मुलाकात होंगे, लेसन लेकर आइए। जी सर, सर शेयर कर दीजिए। सर हाँ, हेलो, ठीक है सर। बोलो। सर परसों प्रेजेंट कर देते ना हम लोग सर। हाँ? लेसन परसों कर देते सर, लेसन परसों प्रेजेंट। करना है, क्यों? एक दिन टाइम मिल जाता अच्छे से। मुझे करना है सर। अरे कल ऐसा करो ना, कल ऐसा आ जाइए, 3:30 का आ जाइए। 3:30 to 4 डिस्कस करेंगे, फिर परसों से करेंगे। आधा घंटा कल 3:30 to 4 डिस्कस करेंगे। कुछ ओके ओके, हाँ सर बेस्ट है ओके सर, सर। बेस्ट है। ओके। सर आज जो प्रॉब्लम होगी ना सर, कल मैं डिस्कस कर लूंगा सर क्लास में 3:30 में हाँ, बनाते। ओके, थैंक यू अगर सर। आता है कुछ डिफिकल्टी है, तब जो है जी सर, जी 3:30 सर। to 4:30 तक 3:30 to 4 ओके सर, आधा घंटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो फिर मच। परसों से डिस्कस करेंगे, राइट? यस सर। हाँ, परसों से क्लास ले रहे हैं सर। थैंक यू सर। हाँ ओके सर, ओके जबरदस्त रहेगा सर, जबरदस्त रहेगा सर। ओके। फिर थैंक यू सो मच सर। ओके, यस सर। आप क्विट कर सकते हैं। ओके। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज गाइस। शाइस्ता रूबी ए यार, वो बोली हमको मेल कर देगी, अजीब हाल है यार। क्या हुआ? आकिब भाई हो? क्या हुआ समाई? यार थोड़ा सा अच्छा वाला एक लेसन प्लान सेंड कर दो ना। किसको रे? हाँ, जाके अरे समय क्या हमको बोल यार, रहे थे? शाइस्ता रूबी। रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बोलो। अच्छा, वो कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि वो कर देती ना, आप मेल चेक कर लेना एक बार। शाइस्ता रूबी 90 वाला जो कोई है, मैंने मैसेज किया, वो आप कर देते ना लेसन प्लान मुझे सेंड। इंशाल्लाह कर दूंगी। अरे आपका राइटिंग अच्छा है, रात को वेट कर रहा था मैं आपका, कि अब आएगा। मतलब मेरा अरे लेसन बस प्लान करो, हो सेंड गया करूँ ओए। आपको? जी ठीक। हाँ 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 हाँ, हाँ कर हाँ, दूंगी। ठीक है ठीक है, कर दूंगी। चलो यहाँ से निकलो, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। भूतनी के साथ कुछ सुनेगा नहीं। गेट पर। ए साहब, जिंदा होगी नहीं रे भाई? मैं साहब निकल।